से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 50 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव और ललिता भी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए तो सबसे बड़ा है और जहाँ तक हमें नॉलेज है शायद ग्रे हाउंड्स और गढ़चिरौली पुलिस ने भी ऐसे ही 25, 26 और 27 के आंकड़ा एक बार आया है। पर इन एनी केस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। लगातार आसूचना प्राप्त हो रही थी कि लोकसभा से पहले टीसीओसी के दौरान नक्सलियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है और इनकी बहुत बड़े लीडर्स भी इकट्ठा हो रहे हैं माड़ में और इनकी एक्शन टीम्स भी सक्रिय है। और लोकसभा चुनाव जो 19 को नारायणपुर में और 26 को कांकेर में होना है, इसके पहले एक बड़ी घटना करने की प्लानिंग चल रही है। इस तरह की आसूचना प्राप्त हुई। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के छोटे बेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत जिस बिनागुंडा कलपर इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मॉल संगठन की नॉर्थ बस्तर डिवीजन, उस इलाके में आमतौर पर मार डिवीजन का भी कैडर्स का उपस्थिति मिलते हैं। इन सब आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गए थे। डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ के एक संयुक्त अभियान थे और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, इसमें एक डीवीसी शंकर, दूसरा डीवीसी ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेंगे। सुरक्षा बलों को 15 अप्रैल की रात 5 इनपुट मिले थे। इनमें से 2 इनपुट एकदम सटीक निकले, जिनमें बड़ी संख्या में नक्सलियों और उनके कमांडरों के होने का पता लगा था और इसी इनपुट पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। नक्सलियों के खिलाफ इसे सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। इससे पहले 2 अप्रैल को 23 नक्सली मार गिराए गए थे। नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी की जॉइंट टीम के साथ हुई। मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूँ कि इस सब बातों के साथ भी सरकार चर्चा करना चाहती है, सरकार बात करना चाहती है। हर क्षण हर स्थिति में एक नक्सली हो, 2 हो, एक छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, वीडियो कॉल करके बात करना चाहे, मीडिएटर के थ्रू बात करना चाहे, जिस तरह से बात करना चाहे, लेकिन पुनर्वास की नीति अब भी अच्छी है और अच्छी उसको बनाई जा रही है। उन सारी बातों के साथ मुख्य धारा में आने की बार बार अपील की जाती है। हर क्षण शायद सरकार तैयार है। कार्रवाई के दौरान मौके से भारी गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इनमें 3 SLR राइफल, AK-47 सीरीज की 7 राइफल, 3 लाइट मशीन गन, 2 इंसास और 303 की 2 राइफल समेत अन्य गोला बारूद शामिल हैं। दरअसल शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव कराने और नक्सलियों से निपटने के लिए आसपास के 10 और राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और सीआरपीएफ समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के चीफ ऑनलाइन शामिल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ टारगेट बेस्ड ऑपरेशन करने की बात कही गई थी और इसके 6 दिन बाद नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई की गई। जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्रांतर्गत बिनागुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधि से प्रभावित करते हैं। इस साल अब तक कांकेर समेत बस्तर इलाके के 7 जिलों में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की हुई मुठभेड़ में 79 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। शाह ने लिखा,
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं और जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री श्री जी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण आज नक्सलवाद सिमटकर एक छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा। माओवादी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में थे। मुठभेड़ का क्षेत्र बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है और बस्तर में तो 2 दिन बाद ही 19 अप्रैल को चुनाव है और कल शाम को चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। इससे पहले भी माओवादी बस्तर में चुनाव का बहिष्कार और अन्य तरह से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने का कुचक्र रचते रहे हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिससे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये अपनी जब अभी सरकार बनी है तब ये नियत नेलानार मतलब आपका अच्छा गांव, नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है और हिंदी अनुवाद उसका आपका अच्छा गांव है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की सारी सुविधाओं को उस संवेदनशील एरिया में, गांव में के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। कांकेर लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वोटिंग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और ऐसे में नक्सलियों पर मिले इनपुट के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। नक्सलियों के साथ एनकाउंटर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। बीजेपी शासनकाल में कई फर्जी मुठभेड़ हुए हैं जो हमारे शासनकाल में नहीं हुए। कई फर्जी गिरफ्तारियां हुई हैं। हमारे शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई थी में इसी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 15 साल का तुलना करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनके शासनकाल में यदि नक्सली घटना हुई और उन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, उससे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं थी। या तो 303 चोरी, 7 चोरी, 1 चोरी, बड़े हथियार ही जब्त किए और बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए या मारे गए। तो हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं किया। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा। इधर भूपेश बघेल के कांकेर में नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है। विष्णुदेव साय ने कहा है कि घटना किसी भी तरह से फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ डबल इंजन की सरकार एक्शन मोड में है। नए साल से ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पूरी तरह से नक्सल ऑपरेशन के लिए राज्य में प्रशिक्षित जवान तैनात हैं और नक्सलियों के इलाके में स्पेशल ऑपरेशन का नाम हंटर रखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को
रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। 2024 की शुरुआत के बाद से ही माओवादियों के गढ़ बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 79 नक्सली मारे गए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से यह पहली बार है जब किसी मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं।